कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त हम हैं और मध्य प्रदेश की एक चर्चित घटना जो कि चल रही है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, चर्चा देखी होगी, उसी से जुड़ी हुई एक चेहरा मेरे साथ है। चर्चित चेहरा है, आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा। आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनका परिचय भी लेते हैं और जानते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के उनके क्या विचार है और ये लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ने वाली। सबसे पहले तो दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दिव्या अहरवाल है और मैं नगर परिषद पार्षद हूँ। मैं छतरपुर के बिजावर में पार्षद हूँ और ये कैनबेतुआ लिंक परियोजना है जो हमारे बिजावर विधानसभा में आ रही है। किशनगढ़ क्षेत्र में वहाँ के 14 गांव स्थापित किए जा रहे हैं और वहाँ पर जो कानून लगता है कैनबेतुआ लिंक परियोजना, भू अर्जन अधिनियम 2013, तो प्रशासन द्वारा ना वहाँ पे कानून का पालन किया गया है और ना ही लोगों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है। लोगों के घर बिना मुआवजा दिए, बिना नोटिस दिए तोड़ दिए गए हैं और जब जब लोग वहाँ के अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं प्रशासन से, अधिकारियों से, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, बदसलूकी की जाती है और फर्जी केस लगा दिए जाते हैं और जिन लोगों का सूचियों में नाम है तो उनका सूची से नाम काटने की धमकी दी जाती है। और इसके साथ साथ कैनबेतुआ लिंक परियोजना के अंतर्गत वहाँ पे एक बड़ा पर्यावरण विनाश है। जैसे उसमें 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। पन्ना रिजर्व टाइगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, केन नदी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो एक तरह से एक बड़ा विनाश हो रहा है और ये परियोजना हो रही है, जबकि इस परियोजना का पानी बुंदेलखंड को पूरी तरह से, जहाँ पे बुंदेलखंड के जो सूखा क्षेत्र है वहाँ मिलने वाला नहीं है। जो विस्थापित किए जा रहे हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये परियोजना किसके लिए है? जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, जिस तरीके से लोग वहाँ पर नदियों में खड़े होकर के अपने आप को दर्शा रहे थे, फांसी लगाने का वो जो दृश्य था वो काफ़ी ज़्यादा जो है दुख देने वाला था। तो इस तरीके की परिस्थिति कैसे बन गई? क्यों वहाँ पर प्रशासन जो है वो सुनवाई नहीं कर रहा? ये आदिवासी किसान हैं जो लगातार कई सालों से अपनी बात रखते आ रहे हैं। पदयात्रा के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के माध्यम से और आवेदन ज्ञापन सब कुछ कर चुके थे। अब चिता पे लेटने का कारण, इस तरह का आंदोलन करने का कारण, क्योंकि प्रशासन ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, ना वो जिए में ना मरे में, ना वो कह रहे हैं तो प्रशासन सुन नहीं रहा है। अब जो दर्द, जो पीड़ा उनको अपने जल जंगल जमीन को छोड़ने का दुख है, जो अपने कई पीढ़ियों से जो जिस घर में रहते आ रहे हैं उस घर को छोड़ने का दुख है, वो ना कह पा रहे, ना सह पा रहे हैं। तो अब चिता जो है, कहते कि अंतिम पल है उस वहाँ पे, तो उनके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो अब वो लेट गए चिता पे कि आप आइए, प्रशासन से कह रहे हैं कि आगे लगा दीजिए, भाई आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। तो अभी तक प्रशासन ने किस तरीके के आश्वासन दिए हैं? चूँकि ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर मुआवजे में भी बहुत तरीके की जो है घपलेबाजी हुई है, कई इस तरीके की खबरें आई थी कि मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया। वहाँ पर उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जैसे आज की महंगाई है तो महंगाई के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि 12.5 लाख में एक परिवार कैसे गुजर बसर कर पाएगा? पढ़ाई भी है और बच्चों की शादियाँ भी होती, कैसे कर पाएगा? तो ये बहुत कम है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिल रहा है तो कुछ लोगों को तो गाँव में आधे से ज़्यादा लोगों को तो वो ही नहीं मिल पा रहा और किसी का कुछ ना कुछ रह गया, किसी का मकान का रह गया, किसी का ज़मीन का रह गया है। लोगों के मकान बिना मुआवजा दिए तोड़ दिए गए हैं और इसके साथ साथ कई प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनके गांव की लाइट काट दी जाती है। गांव में जो मतलब जो उनकी मदद के लिए आता है उनको, उनकी तरफ से उनको बताया जाता है कि अच्छे नहीं है, बुरे हैं, इनके साथ मत खड़े होइए, आपके साथ नहीं, आपका बुरा चाह रहे हैं, ऐसे भड़काते हैं लोग। इस पूरी परियोजना की लड़ाई में आप एक मुख्य चेहरा के तौर पर लगातार बनी हुई हैं, मध्य प्रदेश के सबसे युवा पार्षद हैं, तो आप अपनी भूमिका को इस लड़ाई में किस तरीके से दें? मैं तो बस सीख रही हूँ अमित भटनागर जी के जय किसान संगठन से जुड़ के। वो जो भी सामाजिक कार्य करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए हो या कहीं पे गलत हो रहा है उसके लिए हो, तो मैं बस मेरा काम होता है कि मुझे लोगों को जानकारी देनी है, उनको जागरूक करना है, उनके अधिकार के प्रति, जो उनके हक अधिकार है, जो उनके साथ सरकार कर रही है वो सब बताना। और लोग, ऐसा नहीं है, लोग अपने प्रति जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाएं थी। तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा इसलिए क्योंकि महिलाओं के साथ इस परियोजना में
सबसे ज़्यादा गलत महिलाओं के साथ हुआ है। और महिलाओं का मतलब उनकी मेहनत, उनका संघर्ष है। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी और यदि महिलाएं खड़ी ना होती तो मैं कुछ ना कर पाती। अगर मैं ज़मीन की आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो कुल कितनी ज़मीन होगी जिसको सरकार ने एक्वायर किया है, उसको अपने कब्ज़े में लिया है, जहां से उस पूरी परियोजना को बनाया जाए? वो ज़मीन लगभग 900 या 9000 के हेक्टेयर के समथिंग है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कंफर्म। और उसमें पन्ना रिजर्व टाइगर की ज़मीन भी जा रही है। पन्ना रिजर्व टाइगर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और एक उसमें 46 लाख पेड़ भी काटे जा रहे हैं। तो एक बड़ा विनाश हो रहा है पर्यावरण का। तो सरकार से आप लोगों की कोई डेलीगेशन बातचीत की है क्या? इस तरीके से कोई आश्वासन मिला है? अब तक कोई सरकार और आप लोगों के बीच कोई समन्वय बना है, किसी तरीके की कोई बातचीत? समन्वय तो हर बार बनता है, हर बार वो हमें आश्वासन देते हैं और मतलब तो हम लड़ के, जैसे हम लड़के हर बार कुछ ना कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं, तो लोगों को थोड़ा बहुत मिलता है, प्रशासन करता है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता है वो। और सिर्फ आश्वासन, जो हमारी जायज़ मांगों को लेकर सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है और आज तक प्रशासन ने समन्वय के साथ कोई कार्रवाई नहीं की है और किसी तरह से संतुष्टिजनक कुछ ऐसा किया नहीं जिससे हम संतुष्ट हो। तो आपका जो घर है वो उसी क्षेत्र में है या फिर उससे कहीं दूर है? मेरा घर बिजावर में है, बिजावर विधानसभा में, और किशनगढ़ क्षेत्र मेरे घर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर है और वो गांव किशनगढ़ क्षेत्र के विस्थापित के हैं। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने कहा कि लाइट्स कट कर दी जाती है और तरह तरह की बातें, तो किस तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है उस इलाके के लोगों को? अब जैसे गांव की लाइट काट दी जाएगी तो वहाँ से आटा पिसवाना होता है, तो वो आटा अब चक्की नहीं चलेगी तो आटा कैसे पिसेगा। अभी बीच में लोगों ने गेहूं उबाल के खाया पलकुआ गांव में और भी गांव में। और जैसे डॉक्टर के लिए, दवाई के लिए भी परेशानी होती है, वाहन नहीं मिलता तो लोगों को, कई सारे लोग बीमार होकर दवाई नहीं हो पाई तो वो वही के वही मर गए, समय पे इलाज नहीं मिल पाया। तो कई सारी की समस्या है लोगों को। पानी की भी दिक्कत, अभी तो फिलहाल पानी बरस गया तो वहाँ पर्याप्त पानी है। और जो कैनबेतवा लिंक परियोजना के एक गांव है ढोंडन, वहाँ तो आज़ादी के बाद से लाइट नहीं गई है। वहाँ पे लाइट लगनी थी लेकिन वन विभाग के 17-18 पेड़ कटने थी, लेकिन वन विभाग ने परमिशन नहीं दी तो गाँव में लाइट नहीं लग गई। लेकिन आज देखिए आप, 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और वन विभाग ने सरकार को परमिशन दे दी उन 46 लाख पेड़ काटने की। ये कितनी बड़ी एक कितना बड़ा अन्याय, एक भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। अपने स्वार्थ के लिए सरकार जो भी करती है अपने स्वार्थ के लिए करती है, जनहित के लिए सिर्फ वो दिखावा करती है, जनहित के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब तक कुल कितने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है? लगभग अभी 3 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक चला हमारा आंदोलन और अप्रैल में हमारा 12 दिन चला था। जो प्रशासन के साथ एक सकारात्मक बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी, वो तो स्थगित हो गया था अप्रैल में। और जुलाई में 3 जुलाई से शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि उनके आश्वासन, जो समय अवधि मांगी थी उससे दुगना समय हमने दिया था, लेकिन कोई जवाब ना आने के कारण आंदोलन दोबारा। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं? सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? पहला तो ये कि उसमें जो कानून लग रहा है कैनबेतवा लिंक परियोजना, उस परियोजना कानून का पालन पारदर्शिता के साथ किया जाए। जो परियोजना है उसमें एक बड़ा पर्यावरण विनाश है, तो उस परियोजना पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि उसके लाभ क्या है और हानि क्या है। और इसमें एक जो वहाँ के निवासरत आदिवासी किसान है, उनकी एक आजीविका गई है, वो पूरी तरह से जल जंगल जमीन पर निर्भर थे, तो उनकी आजीविका के लिए कम से कम उन्हें 3 एकड़ जमीन दी जाए ताकि वो एक आजीविका फिर से शुरू करें और उनका पुनर्वास सही तरीके से सभी सुविधाओं को देते हुए उनका पुनर्वास किया जाए। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन चला और इस पूरे प्रदर्शन को आपने देखा होगा, इस चेहरे से भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। इस चर्चा पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए।